बीपीएससी द्वारा ऑडिटर का एग्ज़ाम लिया गया है और उसका रिजल्ट मार्च के सेकेंड या थर्ड वीक में आने वाला है। और ऑडिटर के लिए बीपीएससी इंटरव्यू भी करने जा रही है जो 120 नंबर का होगा। और ये 120 नंबर इंटरव्यू में बहुत मायने रखता है। ऑडिटर के जो भी एग्ज़ाम स्टूडेंट दिए हैं उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट इकोनॉमिक्स के हैं और इकोनॉमिक्स से ही इंटरव्यू में मैक्सिमम सवाल पूछे जाएंगे, जिसकी तैयारी स्टूडेंट को होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो कट ऑफ होगा रिटेन का वो फ्लक्चुएट करेगा। उसमें ये 120 नंबर जो इंटरव्यू का है ये बहुत मायने रखेगा। इसलिए जो भी स्टूडेंट रिटेन एग्ज़ाम दे दिए हैं, जिनका रिजल्ट आने की संभावना है, वे अभी से ही इंटरव्यू की तैयारी पर लग जाए। अगर वो लेट करेंगे तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए हैं ऑडिटर का, मैक्सिमम लोग वैसी तैयारी करके दिए हैं जिनका सब्जेक्ट नहीं था या जिनका सब्जेक्ट भी इकोनॉमिक्स था वो भी उतने पारंगत रूप में तैयारी करके नहीं दिए हैं, एट ए टाइम तैयारी कर दिए हैं। और इंटरव्यू में चाहिए कि एक सामान्य जानकारी विषय इकोनॉमिक्स के विषय में होना चाहिए। अगर कहीं से भी बोर्ड सवाल करता है तो उसका आंसर वो एक सामान्य तरीका से दे सके। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इकोनॉमिक्स में इंटरव्यू से कहाँ कहाँ से सवाल पूछा जाता है। तो इकोनॉमिक्स को हम लोग 3 पार्ट में बांट के देखते हैं जहाँ से बोर्ड सवाल पूछता है। पहला पार्ट हो जाता है आपको फंडामेंटल से सवाल रहते हैं। और फंडामेंटल से जो सवाल रहते हैं वहाँ पे बोर्ड में बहुत से ऐसे मेंबर होते हैं जो टर्मोलॉजी को ही पूछते हैं, और इस टर्मोलॉजी को आपको रटना होगा। सभी लोग रटते हैं और जनरली स्टूडेंट को जितने भी इकोनॉमिक्स में टर्मोलॉजी हैं उसको रटना होगा। इसे पूछ देगा कि ग्रेसन का नियम क्या है, मंदी क्या होता है, मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रा संकुचन क्या है। इस टाइप का जो टर्मोलॉजी है उसको पूरा रटना होगा और एक सामान्य भाषा के रूप में रटना होगा। ऐसा नहीं कि किताबी भाषा के रूप में आप रट लीजिए। बोर्ड चाहता है आपसे कि आप बोर्ड को एक लेमैन की तरह उस बात को समझा दीजिए। दूसरा पार्ट होता है कि इंडियन इकोनॉमी से आपसे जो सवाल पूछेगा वो मैक्सिमम सवाल होते हैं आपको इंडस्ट्री से होते हैं, पॉपुलेशन से पूछा जाता है, और जो भी सरकार की औद्योगिक नीति के तहत या औद्योगिक विकास के लिए या विकास के रूप में नीति आती है वर्तमान में, उस नीति से संबंधित सवाल रहते हैं। कुछ योजनाओं से भी सवाल पूछा जाता है कि ये योजना वर्तमान में सरकार द्वारा चलाई गई है, इसका उद्देश्य क्या है। दूसरा यहाँ से सवाल रहता है कि कृषि के क्षेत्र में अक्सर सवाल बोर्ड पूछ देता है कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और बिहार को अब कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकते हैं। तो जो भी हमको इंडियन इकोनॉमी में मोटा मोटी सवाल रहता है वो गरीबी से, बेरोजगारी से, पॉपुलेशन से, इंडस्ट्री से, और आपसे विस्तृत सवाल नहीं पूछा जाएगा। ऐसा सवाल नहीं पूछा जाएगा कि आप उसको आधा घंटा में आंसर देते रहिए। आपसे केवल उस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे जो सवाल आप 2 से 3 मिनट, 1 मिनट में उसको पॉइंट वाइज आंसर दे दीजिए। तीसरा उनका रहता है सेक्टर बिहार के इकोनॉमी से सवाल अक्सर में पूछे जाते हैं। पूछा जाएगा कि बिहार को विकसित करने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, बिहार का ग्रोथ रेट बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए क्या क्या आप उपाय कर सकते हैं। या पूछा जाएगा कि बिहार विकसित कम है या विकासशील है, या अन्य राज्यों की सापेक्ष में बिहार की स्थिति इतनी दयनीय है, क्यों है।
इससे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे कि अगर आप इसके विषय में बताइए कि ये बिहार को कैसे आप विकास के पटरी पर ला सकते हैं। तो सिंपल बात होता है कि जितने 10-15 पॉइंट होते हैं बिहार के विकास के लिए, हम लोग तड़ातड़ गिना देते हैं कि बिहार के विकास के लिए पहले हमको इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना चाहिए, फिर इंडस्ट्रियल पर ध्यान देना चाहिए, फिर एग्रो इंडस्ट्री पर ध्यान देना चाहिए। और एग्रो इंडस्ट्री पर मुख्य फोकस बिहार पर रखना पड़ता है, क्योंकि बिहार एग्रो इकोनॉमी ही स्टेट है, इसलिए एग्रो इकोनॉमी पर ही हम लोग विशेष बल देकर आंसर को अपने तैयार करते हैं। इसके अलावा जो सवाल पूछे जाएंगे वे आपको करंट अफेयर से पूछे जाएंगे, और जिनका जो सब्जेक्ट होता है ऑप्शनल उनसे 2-4 सवाल पूछे जाएंगे, नहीं तो नहीं पूछे जाते हैं। क्योंकि जो भी पिछला ये लेखा पदाधिकारी का इंटरव्यू स्पेशल हुआ है उसमें देखा गया है कि जिस सब्जेक्ट से आप एग्ज़ाम दिए हैं मेंस, उसी सब्जेक्ट से आपसे मैक्सिमम सवाल पूछे जाएंगे। और इसमें एक बात और हमको बोलना है कि ऑडिट का आप लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ऑडिटर बनने जा रहे हैं, तो आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए पहले कि ऑडिट क्या होता है, ऑडिट कितने प्रकार के होते हैं। तो एक सामान्य भाषा के रूप में जान जाइए कि जो वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा होता है उसकी जांच करना ही ऑडिट कहलाता है। ऑडिट सामान्य 3 प्रकार के होते हैं। एक इंटरनल ऑडिट होता है, एक्सटर्नल ऑडिट होता है, तीसरा होता है इंटरनल रेवेन्यू सर्विस ऑडिट होता है। ये 3 प्रकार के ऑडिट होते हैं। तो ये एक सामान्य बात आपको जानना चाहिए कि ऑडिट क्या होता है, ऑडिट कितने प्रकार के होते हैं, ऑडिट का उद्देश्य क्या होता है, ये सामान्य बात आपको जाननी चाहिए। थैंक्स।